इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस तरह से प्रॉब्लम दी गई है, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एक सही ऑप्शन को हमें चूज करना है और जो भी ऑप्शन इनमें से चूज करेंगे उसको जस्टिफाई भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 30th टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें यहाँ पर एक एपी दी गई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसकी 30th टर्म क्या होगी? सो सिंपली जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है इसको सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगी जस्टिफिकेशन और जो भी आंसर आएगा इनमें से हम वो चूज कर लेंगे। सो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए, डी और एन क्या होगा। फिर देखो ए होती है एपी की फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर 10। सो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10। डी की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, यानी कि 7 में से 10 को माइनस करेंगे। सो 7 माइनस में 10, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस में 3, क्योंकि यहाँ पर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है तो माइनस में आएगा और इन दोनों का डिफरेंस होता है 3। इसके बाद n की वैल्यू क्या होगी? हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 30th टर्म, यानी कि n की वैल्यू होगी हमारी 30। अब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू यहाँ पर होगी 30, यानी कि A30 हमें फाइंड करना है, वही हमारा इनमें से एक सही ऑप्शन होगा। सो इसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे ये वाली और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ए एन यहाँ पर हम लिखेंगे a, n की वैल्यू कितनी है गाइस? 30। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं 30 इक्वल्स टू में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। सो a की जगह पर मैं 10 पुट करूंगा प्लस में माइनस 1, n की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस में 1 और d की वैल्यू कितनी है गाइस? माइनस में 3। सो इसमें ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 10 हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगाएंगे, 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस यहाँ पर 29। इसमें मल्टीप्लाई है माइनस में 3। इसे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, 29 प्लस में है 3 माइनस में है, प्लस माइनस आएगा साइन माइनस का और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87। 10 में से 87 को माइनस करना है हमें, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस में आंसर आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 और 87 का डिफरेंस है गाइस 77, यानी हमारी A30 ये आ गई माइनस में 77। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लो, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है माइनस 77। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पर लिख भी देंगे सी इज करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें माइनस 77 दिया गया है। ये हो गई हमारी 30th टर्म। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट है, उसको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसमें है 11th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर हमें एक एपी दी गई है, इसकी 11th टर्म क्या होगी? ये हमारे ऑप्शंस हैं। सो सोल्व कर लेते हैं। ए हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर माइनस में 3। इसके बाद डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि माइनस 1/2 से माइनस करेंगे हम माइनस 3 को। बिल्कुल सिंपल, माइनस 1/2 सेकेंड टर्म में से मैं माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म माइनस 3 को। डी की वैल्यू इसको सोल्व करके यहाँ पर रफली फाइंड कर लेते हैं। माइनस 1/2 माइनस माइनस 3, इसको सोल्व करके यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा गाइस प्लस 3। अब देखो 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा। ऊपर क्या वैल्यूज आएंगी? यहाँ पर माइनस 1 एज इट इज रहेगा। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 2 को हम डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 हो जाएगा यहाँ पर 6। एक स्टेप में और इसे हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू हमारी 6 है तो इसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस वाली वैल्यू माइनस 1 यहाँ पर हमने लिख दी और डिनोमिनेटर में हमारा लिख देंगे 2। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 5 और डिनोमिनेटर हमारा 2 एज इट इज, यानी कि जो हमारा डी है उसकी वैल्यू आ गई 5/2। यहाँ पर इक्वल्स में लिख देता हूँ 5/2। डी की वैल्यू के बाद एन की वैल्यू क्या होगी? हमें 11th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर लिखेंगे हम 11 और हमें A11 फाइंड करनी है। यही हमारा इनमें से एक सही ऑप्शन होगा जो भी हमारी यहाँ पर A11 की वैल्यू हमें मिलेगी।
सो सिंपली इसे फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इन सभी को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। ए एन की जगह पर हम लिखेंगे ए 11, ए की जगह पर आ जाएगा माइनस में 3 प्लस का साइन लगाएंगे। एन की वैल्यू है गाइस 11, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 11 माइनस 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की है 5 अपॉन में 2, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे। -3 एज इट इज प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर 10 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। 5 अपॉन 2 हमारा एज इट इज। अब देखो 2 से हम 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 का 10 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे इसे -3 एज इट इज गाइस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। बिल्कुल सिंपल। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो, माइनस वाली बाद में लिख लो। सो 25 को यहाँ पर लिखता हूँ मैं। इसके बाद -3 को 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 22। ए 11 यानी कि 11th टर्म हमारी क्या होगी इस एपी की 22। सो आप देख सकते हो इनमें से बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, यहाँ पर लिख देंगे बी इज करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है और ये हो गई हमारी इसकी जस्टिफिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट।